हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 16 अगस्त का, जब हम लोग शीतला माता के दर्शन के लिए घर से निकल रहे थे। अब मैं यहाँ मंदिर क्यों जा रही हूँ शीतला माता के, ये अभी आपको व्लॉग में आगे पता चलेगा, तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहें। गुरुग्राम में शीतला माता का ये बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यहाँ पे दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, और जो भी दिल्ली एनसीआर और आसपास के हैं वो इस मंदिर के बारे में ज़रूर जानते होंगे। अब हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और हमने हमारी कार पार्क कर दी है, और ये वहाँ पे प्रसाद वगैरह मिलती है। वहाँ ये शॉप्स बनी हैं जहाँ प्रसाद मिलता है माता रानी पे चढ़ाने का। और ये अलग अलग प्राइस के यहाँ इन्होंने पैकेट्स बना रखे हैं जो 101 रुपये से स्टार्ट होते हैं। और उसके बाद हमने लिए मिठाई माता पे चढ़ाने के लिए, और अब हम ये गेट से एंटर कर रहे हैं माता के मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आप में से कौन कौन इस मंदिर के बारे में जानता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर माता की मूर्ति के फ़ोटोज़ लेना अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने बस दरवाजे में एंटर करने तक का ही वीडियो बनाया है। यहाँ माता रानी के दर्शन के बाद हम लोग चल दिए हैं मुंडन हॉल की तरफ। तो हाँ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर अपने बाबू के मुंडन के लिए आए थे, इसीलिए हम लोग माता के दर्शन करने आए हैं यहाँ पे। और माता के दर्शन के बाद हमने बाबू का मुंडन कराया है। ये मेरे बाबू का फर्स्ट मुंडन है, तो इसलिए इसके बाल बहुत ही बड़े हो गए थे, और बड़े बालों में मुंडन करने में ऐसे उस तरह से बहुत टाइम भी लगता है और मुश्किल भी थोड़ा होता है। लेकिन माता रानी की दया से सब अच्छे से हो गया था। हम लोग तो काफ़ी डर रहे थे कि ये कैसे कराएगा, क्योंकि ये तो कंघी भी नहीं करवाता था, एकदम अपने बालों को छूने भी नहीं देता था। मैं क्या ये बताऊँ आपसे, मतलब बहुत मुश्किल आती थी। तो हमें लग रहा था जब ये कंघी ही नहीं कराता तो फिर ये मुंडन कैसे करवाएगा। लेकिन माता रानी की दया थी कि सब अच्छे से हो गया उनके आशीर्वाद से। और मेरी यही प्रार्थना है कि माता रानी का आशीर्वाद मेरे परिवार पर और सभी पर ऐसे ही अच्छे से बना रहे। तो फ्रेंड्स, मुंडन हो चुका है, और यहाँ पर मुंडन होने के बाद मैं और मेरी कज़न सिस्टर बाबू के जो बाल निकले थे मुंडन के बाद वो कलेक्ट कर रहे थे। उसको कलेक्ट करके फिर माता पे उसको चढ़ाना होता है। मेरे घर में तो इसी प्रकार से मुंडन किया जाता है बच्चों का। हो सकता है कि किसी के घर में कुछ और चीज़ें भी होती हों मुंडन में। तो ये मुंडन के बाद मम्मी जी कह रही थी कि बाबू को और उसके पापा को टीका लगा दो, तो वो मैं टीका वाला डब्बा निकाल रही थी, तो दोनों लोगों को टीका लगा दिया है हमने। फिर इन लोगों को टीका लगाने के बाद हमने ली साथ में एक पिक, और गर्मी तो इतनी ज़्यादा हो रखी थी कि हम एकदम पसीने में तर हो गए थे। और उसके बाद ये वो जगह है जहाँ पे वो जो मुंडन में बाल निकलते हैं उनको माता पे चढ़ाया जाता है, तो वहीं पे हम लोग आए थे। उसके बाद हमने यहाँ पे भी एक पिक क्लिक की सबके साथ। यहाँ पापा हमारी पिक क्लिक कर रहे थे, तो गलती से वीडियो ऑन हो गई थी, तो थोड़ी सी वीडियो बन गई थी। फिर ये हमारी पिक है, और फिर ये इस पिक में पापा भी हैं साथ में बाबू के। और यहाँ इन्होंने इसको अपने कंधे पे बैठाया हुआ है इसको फुसलाने के लिए, ताकि इसका माइंड डाइवर्ट हो जाए वहाँ से कि इसका मुंडन हुआ है या कुछ भी। उसके बाद इन्होंने इसके साथ एक पिक क्लिक करवाई, और फिर एक मैंने भी पिक क्लिक कराई साथ में। बस फिर उसके बाद हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। तो हम लोग कार के पास जा रहे थे, अब हम लोग कार में बैठ चुके हैं। और यहाँ से निकलने से पहले मम्मी ने बाबू को 2 टॉय सिलाया था, एक ट्रक और एक कार। दोनों ही उनको बहुत पसंद है, तो उसे अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये इस बेल्ट पे अपना सर रब कर रहा था, क्योंकि उसमें आवाज़ आ रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। तो ये हैं वो टॉयज़ जो मम्मी ने बाबू को दिलाए थे, ट्रक और कार। वो दिखा रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, और फिर बस हमने आके खाना वाना खाया और रेस्ट किया। और उससे पहले मैंने ली अपनी ये कुछ पिक्स जो मेरी कज़न सिस्टर ने ली थी। ये पिक्स मेरी साड़ी में।
तो हमेशा तो मौका मिलता नहीं है। आज मैंने बहुत दिनों बाद साड़ी पहनी थी तो मैंने सोचा कि मैं पिक्स ले लूँ कुछ, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी पिक्स ली। तो बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ साड़ी में। और ये है रात के 8 बजे का वीडियो। यहाँ मम्मी जी ने बाबू के लिए कपड़े वगैरह लिए थे तो वही दिखा रही थी। वो पूछ रही थी बाबू को दिखा के कि उसको पसंद है कि नहीं। तो इससे पहले शाम को 5-6 बजे के अराउंड हम लोग मार्केट गए थे राखियाँ वगैरह लेने और कुछ और छोटे मोटे और सामान लेने थे। तो मैंने क्या क्या राखियाँ ली थी वो मैं आपको अपने रक्षाबंधन ब्लॉग में दिखाऊंगी। और बस फिर वहाँ से आते आते हमें 7:30 पौने 8 हो गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया और बैठ के बातें करी, बस यही सब। और यहाँ पापा पास की शॉप से सब्जियाँ और चिप्स चॉकलेट्स वगैरह लाए थे। तो मेरे बाबू ने उन्हें आते हुए देख लिया था तो वो उनका पीछा करने लगा था उनसे सामान लेने के लिए। तो ये देखिए उसने अपने मतलब की चीज़ ले ली है, चॉकलेट। अब वो और भी चीज़ें मांग रहा है। वो कह रहा है कि दिखाओ कि क्या क्या लाए हैं। उसके बाद उसने ये भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।